Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलवैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे गाइस कि आपके लिए क्या दरवाज़ा खुल रहा है, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव हो सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं, क्या मिरेकल्स हो सकते हैं। सो ऑफ कोर्स हर एक इंसान चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही हो जाए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो, बट इट इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, ये याद रखिएगा। एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल और बी अवेयर ऑफ एनी स्कैम्स इन द कमेंट सेक्शन। आप जानते ही हो कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, तो प्लीज़ मेरे फ़ोटो को अगर कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, नंबर्स वो मेरा नहीं है, तो प्लीज़ बी सेफ, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। बी पॉजिटिव, देख लेते हैं कि क्या दरवाज़ा, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स आप डेफिनेटली रिसीव करोगे और आपको हम गाइडेंस भी दे देंगे। ओके, रीडिंग को लास्ट तक देखना है। ओके, एंड डेफिनेटली आपको जो भी पॉजिटिव आपको एफर्मेशन आपको लिख लेना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में वो क्या मौका उनकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्या मिरेकल्स, क्या ब्लेसिंग्स वो डेफिनेटली रिसीव करेंगे। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, खुद देखो यहाँ पे, खुद देखो ये जो शेप है एक मार्मेड की तरह होते जा रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़, मार्मेड इज़ वेरी स्पिरिचुअल और इसके साथ साथ एक बल्ब भी यहाँ पे आ रहा है। तो मरमेड जो होते हैं डेफिनेटली इट्स वेरी 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 स्पिरिचुअल, काफ़ी ज़्यादा दिव्य शक्ति। इस तरह से माना जाता है कि वो एक इमेजिनेशन है, वो एक कल्पना है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है, इंडिकेट करते हैं। जनरली मुझे इस तरह से लग रहा है कि बहुत कुछ इस वक्त आपके मन में चल रहा है और आप परेशान हो इस वक्त कि कौन सा क्या होगा आगे जाके। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, इफ़ अ मरमेड इज़ विजिबल इट मीन्स कि आपके जितने भी डिस्टर्बेंसेस है लाइफ में, ठीक है, बहुत परेशानी है आपके लाइफ में, वो भाग जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यूनिक चीज़ है, इवन मरमेड इज़ यूनिक, क्योंकि मरमेड किस तरह से होते हैं, हाफ ह्यूमन और हाफ फिश, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा ना, आपके साथ कुछ यूनिक चीज़ें होंगी, यूनिक कनेक्शंस आप रिसीव करोगे। आपको पता चलेगा कि इस तरह का कनेक्शंस है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अनयूजुअल भी है, कुछ अलग सा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं और उसमें से ना आप सोचोगे कि ठीक है मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है तो मैं इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा या करूँगी। कहीं ना कहीं पे एक यहाँ पे शेल भी आ रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपके अंदर है वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंस, सिर्फ लोगों को शो करना है। बहुत सारे गुड, यू कैन से हैप्पी मोमेंट्स आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं पे एक इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक एंड पे एक मैन है, यहाँ पे एक वुमेन है। सो यूनियन, ब्लेसिंग्स, हार्मनी, इस तरह के चीज़ें आपके लिए वेट कर रहा है। डिवाइन यूनियन कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी जल्दी समय आ गया है, ठीक है। यहाँ पे किसी के, यहाँ पे देखो किसी के होंठ दिखाई दे रहा है, ऊपर से ये पक्षी है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे बर्ड्स आने का मीनिंग ही है, यू विल गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली मेल हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, कुछ अर्जेंट मेल हो सकता है, पार्सल हो सकता है, पैकेजेस हो सकता है जो आप रिसीव करो, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि लिफाफा खोल के हमारे पास सरप्राइजेस ही आते हैं,
ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अभी मिस कर रहे हो वो स्पेस ऑटोमेटिकली फिल होगा। ठीक है, देखो शंख बज रहा है यहाँ पे पीछे से। ऑलराइट, यहाँ पे स्टेप वाइज है सब कुछ। इट्स लाइक द 3 ऑफ पेंटिकल्स। स्टेप वाइज आपकी ज़िंदगी में धीरे 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 आ रहे हैं और आपका जो ग्रोथ हो रहा है आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। मेरा जो एफर्ट्स है ना इससे काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे ही आप डेवलप करोगे और काफ़ी ज़्यादा रैंक भी आपका अच्छा होगा। सुप्रीम पोजीशन में आप पहुंचोगे। यहाँ पे एरीज, स्कॉर्पियो, ठीक है। वी लेटर यहाँ पे IKLHNO। यहाँ पे कुछ देखो, इट्स लाइक समथिंग, इट्स समवन इज लुकिंग एट यू। ठीक है, कोई आपकी तरफ देख रहा है, महसूस करना चाहते हैं आपको, कोई स्पेशल समवन। ओके, किसी प्रोजेक्ट में आपका जीतना तैयार है। अभी वो कोई कुछ भी हो सकता है, पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हो सकते हैं, किसी के साथ क्लाइंट्स मीटिंग हो सकता है अर्जेंटली, या ऑफिस में से कोई मीटिंग डिस्कशन हो सकता है जहाँ पे आपके ओपिनियन, आपके बातों को रखा जाएगा। आप अगर कोई बिजनेस आइडियाज़ भी लेके आते हो इस वक्त तो भी वो सक्सेसफुल होने का चांसेस बराबर है। हो सकता है कि लोग ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश भी करें, बट उससे कोई कुछ नहीं होगा। आपके जो कॉन्फिडेंस है, आप जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे, आपके हेल्थ के वजह से हो सकता है, स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, किसी डर के वजह से हो सकता है, वो दूर चला जाएगा। सपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर कमिंग फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे मुझे झूला दिखाई दे रहा है। एक झूला लोग कब झूलते हैं? जब फन एक्टिविटीज़ होता है, राइट? फन। ओके, सो यू विल एन्जॉय योर लाइफ। एन्जॉयमेंट आ रहा है आपके लिए। ठीक है, और कितना सुंदर सा फ्लेम है, देखो। एन्जॉयमेंट इज कमिंग एंड इन ए स्टेडी वे। ठीक है, इस वक्त जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी इट विल बी 6 o'clock, मे बी इट इज़ 6 o'clock, हो सकता है कभी भी 6 बजे हो सकता है। ओके, यहाँ पे एक टावर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? टावर मतलब बहुत हाई बिल्डिंग। पहले टावर्स को, फोर्ट को बनाया जाता था किस लिए? फोर्ट को, किला जो होता था ना, वो बनाया किस लिए जाता था? ताकि प्रोटेक्शन हो। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन, गाइडेंस दे रहे हैं। आपको क्या चिंता करने की ज़रूरत है? आप सिर्फ अपना काम करते जाओ, डेस्टाइन टाइम पे आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, आई डू फाइंड यू कैन सी यूनिक कनेक्शंस जो हमेशा के लिए आपके साथ देने वाले हैं। कुछ चीज़ आपको भूल जाना ही बेहतर है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ है, कुछ रिलेशनशिप्स है, कुछ संबंध है, भले ही आपको लग रहा है, हर्ट हो रहे हो कि कैसे हम भूल सकते हैं उस इंसान को जिनके साथ हमने समय बिताया, लेकिन वो ज़रूरी है। कोई यहाँ पे आर्ट क्लास में भर्ती होने वाला है, एडमिशन होने वाला है, आर्ट, स्पेशल आर्ट्स। ठीक है, स्पेशल क्लासेस ऑफ डांस हो सकता है, थिएटर, ड्रामा, सिंगिंग। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव, कोई भी इस तरह का हॉबीज़ क्लास आप ज्वाइन करने वाले हो। जिस तरह से मिट्टी से बनाया जाता है आजकल के दिन में, बहुत कुछ चीज़, उसके लिए भी क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस होते हैं। सो समवेयर यू आर गोइंग टू गेट एडमिटेड, ओके, फॉर योर हॉबीज़। ठीक है, मे बी टेबल टेनिस, वट एवर भी इट इज़, फुटबॉल क्लब्स, जो भी है, या हो सकता है आपके आसपास कोई फुटबॉल क्लब्स हो। ठीक है, ओके, क्लब का स्पॉन्सरशिप हो सकता है कि आप खरीद रहे हो, ठीक है, या ले रहे हो, एंड डेफिनेटली उसका भी बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। कुछ लोग टूर ट्रैवल्स जा रहे हैं अपने फैमिलीज़ के साथ, वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। नई नवेली दुल्हन को मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसके लिए यहाँ पे देखो एक अरेंजमेंट बना है। शादी के समय पे जिस तरह से बनता है ना वेलकम गेट, उसी तरह से बन रहा है यहाँ पे। आई एम सीइंग इट्स अ वेरी गुड, यू कैन से बहुत ऑस्पिशियस। जब भी मरमेड दिखा था मुझे, तभी मुझे पता चल गया था कि अनोखा ही कुछ होगा यहाँ पे। कोई बाइक राइड कर रहा है और आई डू फील दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स यू। इट्स लाइक अ चैरियट ना, आप मान सकते हो। ओके,
कोई सीखेगा स्केटिंग, अभी मेरा मतलब चैनलाइज हुआ, स्केटिंग कोई सीखने वाला है, एडवेंचरस कोई कैंप में जाने वाला है, हॉर्स राइडिंग हो सकता है, किसी के ऊपर अब सवारी हो रहा है, इस तरह से लग रहा है। और उसमें आप एंजॉय कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो रिपीटेडली, एन्जॉयमेंट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, जिससे आपको आप बोर हो चुके हैं ना दिन के डेली रूटीन एक्टिविटीज़ से। सो यू विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिजुविनेशन। मतलब क्या है, स्वस्थ रहने के लिए जो चाहिए होता है, हमेशा काम 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 नहीं, फुर्सत भी आपको लेना है और आप लोगे भी। उससे क्या होगा, आपको डबल वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। कुछ लोग हो सकता है कि मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करो, ये भी हो सकता है। मुझे कुछ एडमिशन वाला दिख रहा है यहाँ पे। ओके, समवन इज ईटिंग पोटैटोज, नो, पोटैटो फ्राइज या फ्रेंच फ्राइज खा रहा है कोई, या खाने वाला है कुछ ही समय के अंदर। आई डू फाइंड लाइक दैट। आपके घर के आसपास आपके घर में हो सकता है कुछ स्माइली बॉल्स रखे हुए हैं, जैसे होता है ना स्माइलीज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो मे बी सोफ़ा के ऊपर कुछ स्माइलीज रखे हुए हैं या समथिंग, पिक्चर्स और स्माइलीज आप देखोगे, मतलब एनिमेशन कुछ। ओके, 4, ओके, 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, L letter is important, H is important, 1 is important, Virgo is important, Aquarius is important, कुंभ राशि important है यहाँ पे। ओके, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ के ऊपर सवारी है। यहाँ पे देखो ये मैन या कोई भी यहाँ पे एक पर्सन इसके ऊपर सवार है। सवार लो सवार लो, वो वाला गाना है, चैनलाइज हो गया अभी। ओके, कोई ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट आपके घर में हो सकता है जो ट्रेडिशनली माना जाता है, या उस तरह का कोई इवेंट में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। ओके, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो। एरीज यहाँ पे साफ साफ आ रहा है, मेष राशि। ओके, कर्क राशि भी है यहाँ पे, मिथुन है यहाँ पे। आप कोई चीज़ को लेके मतलब डुअल में हो इस तरह से, मतलब आपको लग रहा है कि क्या करना चाहिए। ओके, एक ही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मे बी दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑल्सो कि क्या होगा। बहुत ज़्यादा वर्ड्स आ चुके हैं अभी। 8 नंबर इज सिग्निफिकेंट, 8, 1, 9। ओके, कितना दिन में ये हो सकता है फास्ट आपके लाइफ में, देख लेते हैं। ओके, 2। ओके, सो आई डू बिलीव लाइक दैट कि कहीं ना कहीं पे आपके ज़िंदगी में हो सकता है ये सब चीज़ 2 हफ्ता 2 महीना के अंदर हो जाए। ठीक है, आई प्रे फॉर दैट, बट सिंस इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन आई कैन नॉट से लाइक दैट विथ टोटल लाइक दैट, बिकॉज दिस इज अ जनरल थिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है समथिंग 2 इज़ रिलेटेड। ओके, ओवर हियर। तो चलो देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए क्या आ रहा है, एंड डेफिनेटली आई शुड चेक ओवर इट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। क्या आ रहा है आपके लिए? ओके, पर्सपेक्टिव, मैंने आपको बताया था कुछ हैंड्स जॉइनिंग, यूनियन। देखो कोई फाइटिंग पोजीशन आपके थे, आपके पार्टनर के साथ, जो भी हो, नज़रिया सब कुछ चेंज हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, यहाँ पे मीटिंग्स हो रहा है, यूनियन हो रहा है। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अगर आपके पास शंकाएँ है, अगर आपके पास कन्फ्यूजन है, डर है कि क्या होगा, तो आप थोड़ा सा और हायर एंगल से इसको सोचें। ये भी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। ओके, ऑल राइट। देखो सोल पर्पस, कुछ लोग अपने जो रास्ते हैं, मैंने आपको बताया था यूनिवर्स से बोल रहे हैं आप अपना काम करते जाइए। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, यही आ रहा है आज। ठीक है, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तीसरा देखते हैं विशेस। देखो, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज ओनली 1 विश विल बी ग्रांटेड। आपके विशेस जब भी आप मैनिफेस्ट करो
ठीक है, यहाँ पे देखो एक ही विश को एट ए टाइम करना है, ठीक है, एक साथ मत कर देना है आपको, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। जब उसको रिसीव करना होगा तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ही उसको करना है। आपके लिए ये सब आ रहा है, धन, संपद, समृद्धि। मैंने आपको तो तभी बताया था 25 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 25, 35, 29 and 23 can be important. Okay, so this is where I'm ending the reading. I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.